हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 9 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर एक से बढ़कर एक सेंटेंस, डेली यूज होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें अधिकतर सेंटेंस लॉन्ग सेंटेंस होंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे सेंटेंस को कैसे बोलना है, कैसे बनाया जाता है, उसे आप सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर दिन हमारे अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा बहुत सख्त ज़रूरत होना। जब भी किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत होने की बात कही जाए तो इन द डायर नीड ऑफ, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। पहला सेंटेंस है, मुझे एक अच्छी जॉब की सख्त ज़रूरत है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि खूब पैसे कमाऊँ ताकि अपने माता पिता की हर सपनों को पूरा कर सकूँ। I am in dire need of a good job because I want to earn lots of money so that I may or I can fulfill all the dreams of my parents। यहाँ पे can और may दोनों में से किसी एक का यूज़ आप करें। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, लेकिन मुझे एक अच्छा जॉब पाने के लिए अंग्रेज़ी सीखने की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सबसे पहले अंग्रेज़ी बोलना सीखा और कई इंटरव्यूज़ दिए, तब जाकर मुझे एक अच्छी जॉब मिली। बट आई वॉज इन द डायर नीड ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन ऑर्डर टू गेट अ गुड जॉब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, इसका मतलब होता है सबसे पहले। आई लर्न, मैंने सीखी टू स्पीक इंग्लिश। Faced many interviews, then at last I got a good job। मुझे 2 दिनों के अंदर बच्चों के स्कूल में फ़ीस जमा करने की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो स्कूल से उनका नाम काट दिया जाएगा। I am in the dire need of paying fees in my children's school, otherwise their name will be struck off from the school। हालांकि उन लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, इसके बावजूद वे लोग किराए के घर में पिछले 10 वर्षों से रह रहे हैं या रहते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें रहने के लिए अपना घर खरीदने की सख्त ज़रूरत है। हालांकि से शुरू होने वाले सेंटेंस को दो या ऑल्दो से शुरू करते हैं। दो और ऑल्दो, दे आर नथिंग शॉर्ट ऑफ मनी इन स्पाइट ऑफ दैट they have been living in a rented house for last 10 years, so they are in dire need of purchasing their own a new house to live। इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे आप। रहते रहते आ रहे हैं या 10 वर्षों से रह रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, जिसमें हैज़ बीन और हैव बीन के साथ सेंटेंस को वर्ब के आईएनजी फॉर्म के साथ बनाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं एक ऐसे गांव में रहता हूं जहां शिक्षा के मामले में सुविधाओं की बहुत कमी है, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने की सख्त ज़रूरत है। I live in such a village where there is a great scarcity of facilities in terms of education, so I am in the dire need of going to city or town for the further education। नेक्स्ट है, मेरा स्मार्टफोन इतना पुराना हो गया है कि कुछ भी ठीक से काम नहीं करता है। मेरा इसे चलाने का मन नहीं करता है, इसलिए मुझे अपने लिए एक नया स्मार्टफोन ख़रीदने की सख्त ज़रूरत है। माई स्मार्टफोन हैज़ बिकम सो ओल्ड दैट नथिंग वर्क्स प्रॉपरली। आई डोंट फील लाइक यूजिंग दिस, सो आई एम इन द डायर नीड ऑफ परचेजिंग अ न्यू स्मार्टफोन। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन दिनों आपके बच्चों को आपके प्यार की सख्त ज़रूरत थी।
उन दिनों यानी दोज डेज योर किड्स और चिल्ड्रेन वर इन द डायर नीड ऑफ योर लव। आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो, इसलिए तुम्हें अपनी ज़बान को काबू में रखने की सख्त ज़रूरत है। Nowadays you have started speaking a lot, so you are in the dire need of keeping your tongue under control या under your control। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें बोलना हो किसी के इशारों पर नाचना, कोई काम करने के सेंस में बोला जाए कि मुझे उसके इशारों पर नाचना पसंद नहीं, उसके लिए हम लोग डांस ऑन समवन ट्यून्स का यूज़ करते हैं। इशारा रहेगा तो ट्यून का यूज़ करेंगे और इशारों रहेगा तो ट्यून्स का यूज़ करेंगे। अब तो अपनी पत्नी के इशारों पर नाचना बंद करो। यहाँ पर अब तो के लिए हम लोग एटलीस्ट और सेंटेंस के लास्ट में नाउ का यूज़ करेंगे। एटलीस्ट स्टॉप डांसिंग टू योर वाइफ्स ट्यून्स नाउ। वह यह जॉब छोड़ना चाहता है क्योंकि ऑफिस में उसे अब अपने बॉस के इशारों पर और नाचना नहीं चाहता। यहाँ पर हिंदी के सेंटेंस में थोड़ा करेक्शन किया गया है, उसे था उसे की जगह पे वह किया गया है। He wants to leave this job because he no longer wants to dance to the tunes of his boss in the office। मेरा दोस्त खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसके अनुसार जॉब करने का मतलब ही होता है बॉस के इशारों पर नाचना। My friend wants to start his own business. According to him, doing job means dancing to the tune of the boss। मुझे किसी के इशारों पर नाचना बिल्कुल भी पसंद नहीं या बिल्कुल पसंद नहीं। I don't like dancing to anyone's tunes at all। नेक्स्ट है हमारा, जब भी माहौल या वातावरण की बात करें इसके लिए हम लोग एम्बियंस का यूज़ करेंगे। एम्बियंस का मतलब होता है किसी स्थान का वातावरण, परिवेश या माहौल। और स्ट्रक्चर, जब भी स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे तो इट इज़ या इट वॉज से यूज़ करेंगे द एम्बियंस ऑफ। उसके बाद उस बात का जिक्र करेंगे जिसके डर की या जिसके माहौल की बात की जाए, जैसे डर का माहौल, खौफ का माहौल, खुशी का माहौल। जैसे सेंटेंस है, हर जगह डर का माहौल है। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फेयर एवरीवेयर। उस समय पूरे देश में जगह जगह पर खून खराबे का माहौल था। That time it was the ambience of bloodshed at places in the whole country। At places यहाँ पे इसका मतलब हुआ जगह जगह पर। घर घर में मातम का माहौल था। It was the ambience of condolence in every house। हर तरफ खुशी का माहौल है। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ प्लेजर एवरीवेयर। इसके अलावा स्ट्रक्चर में कुछ सेंटेंस के अनुसार बदलाव भी आया है, आगे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का माहौल बहुत खुशनुमा है। द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस इज़ सो प्लीजेंट। इस कमरे का माहौल बहुत ही आरामदायक है। द एम्बियंस ऑफ दिस रूम इज़ सो कोजी। उस पार्टी में हर तरफ खुशी का माहौल था। इट वॉज द एम्बियंस ऑफ हैप्पीनेस और प्लेजर एवरीवेयर इन दैट पार्टी। मेरे गांव का माहौल बहुत अच्छा है। द एम्बियंस ऑफ माई विलेज इज सो गुड या वेरी गुड। इस मोहल्ले का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। द एम्बियंस ऑफ दिस मोहल्ला इज़ नॉट गुड एट ऑल। नेक्स्ट है, जब भी हमें बोलना हो कभी तो से सेंटेंस को शुरू किया जाए, जैसे कभी तो आया करो, कभी तो जाया करो, कभी तो मिल लिया करो। इसके लिए डू एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। पहला सेंटेंस, कभी तो हंस दिया करो, डू एवर लाफ।
कभी तो मेरे घर आया करो, डू एवर कम टू माई होम, डू एवर कम टू माई होम। कभी तो कॉलेज टाइम पर जाया करो, डू एवर गो टू कॉलेज ऑन टाइम। कभी तो जी भर के प्यार करने दिया करो यहाँ पे है तो लेट का यूज़ करेंगे, डू एवर लेट मी लव टू माई हार्ट्स कंटेंट। कभी तो मुझे समय पर सोने दिया करो, डू एवर लेट मी स्लीप ऑन टाइम। कभी तो टाइम पर खाना खा लिया करो, डू एवर हैव फूड या ईट फूड ऑन टाइम। नेक्स्ट है हमारा, जब भी बोलना हो कोई काम करने के सिवाय, जैसे किसी काम के बारे में बोला जाए कि करने के सिवा कोई चारा नहीं है या नहीं था, उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड का यूज़ करेंगे। उसके बाद नो चॉइस बट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस को बनाते हैं। प्रेजेंट में बात रहेगी तो इसके लिए हम लोग हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और पास्ट की बात रहेगी तो हैड का यूज़ करेंगे। पेट की भूख मिटाने के लिए उस समय हमारे पास चोरी करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। वी हैड नो चॉइस बट टू कमिट थेफ्ट दैट टाइम फॉर सेटिस्फाइंग आवर हंगर। उनकी बात मानने के सिवाय हमारे पास कोई चारा या कोई रास्ता या कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमें उन लोगों के अनुसार काम करना पड़ा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे इस सेंटेंस में। वी हैड नो चॉइस या फिर कोई रास्ता नहीं, इसलिए नो वे का यूज़ करेंगे। कोई विकल्प नहीं, नो ऑप्शन का यूज़ करेंगे। बट टू अबाइड बाई देम, अबाइड बाई का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना किसी के, यानी अबाइड बाई देम। दैट्स व्हाई वी हैड टू गो बाई देम, गो बाई का मतलब होता है किसी के अनुसार काम करना। नेक्स्ट सेंटेंस है, ना चाहते हुए भी वहाँ जाने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं था। अनविलिंगली वी डोंट हैव एनी चॉइस बट टू गो देयर। ना चाहते हुए भी उस घने जंगल में रात बिताने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। अनविलिंगली आई डिड नॉट हैव एनी चॉइस, या फिर यूँ कहें आई हैड नो चॉइस बट टू स्पेंड नाइट इन दैट डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट का मतलब होता है घना जंगल। नेक्स्ट हमारा है, कोई काम करने में टाइम लगता है, टाइम लगा या टाइम लगता था या टाइम लगेगा, उसके लिए ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है। इट से शुरू करेंगे, इट टेक्स। प्रेजेंट में है तो इट टेक्स, पास्ट में है तो टुक, विल टेक हमारा रहेगा वो फ्यूचर के लिए होगा। पहला सेंटेंस है, मुझे घर से कॉलेज जाने में 30 मिनट लगता है। इट टेक्स मी 30 मिनट्स टू गो टू कॉलेज फ्रॉम होम। मुझे एक कप चाय पीने में 10 मिनट लगता है। इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू टेक अ कप ऑफ टी। जब मेरे पास बाइक नहीं था तब मुझे ऑफिस से घर आने में 2 घंटे लगते थे, यानी पास्ट की बात है तो टुक का यूज़ करेंगे। इट टुक मी 2 hours टू कम टू होम व्हेन आई डिड नॉट हैव अ बाइक। क्योंकि पास्ट की बात है इसलिए पास्ट की बात है और पास में होने की बात है तो डिड नॉट का यूज़ करेंगे, डिड नॉट हैव का। मैं गांव में रहता हूं और मेरे घर से मार्केट 1 किलोमीटर दूर है। घर से मार्केट पैदल जाने में मुझे आधा घंटा लगता है या लग जाता है। आई लिव इन अ विलेज एंड द मार्केट इज़ 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस। इट टेक्स मी हाफ एन आवर टू गो टू द मार्केट फ्रॉम माई होम। नेक्स्ट है, उसने मुझे कॉल करके बताया कि अभी वह ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है और उसे यहाँ आने में आधा घंटा और लग सकता है। ही कॉल्ड मी एंड टोल्ड दैट ही इज़ स्टक इन द ट्रैफिक जैम राइट नाउ एंड इट मे टेक हिम हाफ एन आवर मोर टू रीच होम। मुझे आने में 2 घंटे और लगेंगे। इट विल टेक मी 2 hours मोर टू कम, या इसकी जगह पे टू रीच, टू अराइव बोल सकते हैं। कोई काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए हम लोग इट्स नॉट अ बिग डील का यूज़ करते हैं और उसके बाद
उसके बाद जिसके बारे में बोला जाए यानी मुझे, उसे, तुम्हें यानी मी, यू, हर, देम, अस का यूज़ करते हुए टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसे मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसे चुटकियों में मना सकता हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील टू परसुएड हिम, आई कैन परसुएड हिम इन अ जिफी। तुम तक पहुँचना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी टू रीच टू यू। उसे हंसाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू टू मेक हिम लाफ या मेक हर लाफ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है हमारा एक तरह से कहा जाए तो। जब भी हमें अपने सेंटेंस की शुरुआत इस तरह के सेंटेंस से करना हो तो इसके लिए हम लोग सो टू से या सो टू स्पीक का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी बात को मुकम्मल करेंगे यानी कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे। एक तरह से कहा जाए तो अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, कोई नाता नहीं या कोई लेना देना नहीं या नहीं है। सो टू स्पीक या सो टू से आई हैव नथिंग टू डू विद यू। एक तरह से कहा जाए तो उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है या उसका तुमसे कोई वास्ता नहीं है। सो टू से और सो टू स्पीक ही हैज़ नथिंग टू डू विद यू। ही की जगह शी भी कर सकते हैं अगर लड़की है तो। एक तरह से कहा जाए तो तुम्हें उसका इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए था। शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बोलेंगे। सो टू स्पीक और सो टू से यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड हिम लाइक दैट या दिस वे। नेक्स्ट है एक तरह से कहा जाए तो वे लोग अंदर से बिल्कुल ख़राब लेकिन ऊपर से अच्छे देखने वाले लोग हैं। इसके लिए हम लोग गुडी गुडी पीपल का यूज़ करते हैं। जो अंदर से ख़राब ऊपर से अच्छे देखने वाले लोग होते हैं। सो टू स्पीक और सो टू से दे आर गुडी गुडी पीपल। नेक्स्ट जब भी हमें बोलना हो एक तरह से देखा जाए तो उसके बाद हम लोग अपनी बात को बोलते हैं। इसके लिए हम लोग इन अ वे इफ़ वी लुक क्लोजली का यूज़ करते हैं और उसके बाद अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं यानी कंप्लीट सेंटेंस को बोलते हैं। पहला सेंटेंस एक तरह से देखा जाए तो वह हमसे नज़रें चुराने की कोशिश कर रहा था। इन अ वे इफ़ वी लुक क्लोजली ही वॉज ट्राइंग टू इवेड हिज आइज फ्रॉम अस या टू अस। एक तरह से देखा जाए तो वह उतना बड़ा कामचोर भी नहीं है जितना हम लोग सोच रहे थे। इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली ही इज़ नॉट सच अ बिग स्लैकर और शर्कर एज वी वर थिंकिंग। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है एक तरह से देखा जाए तो आप भी किसी से किसी भी मामले में कम नहीं है। इफ़ वी लुक क्लोजली यू टू आर या फिर यूँ कहें यू आर ऑल्सो सेकेंड टू नन इन एनी टर्म।